सभी मंच से बाहर खड़े हैं, जो भी टेंट से बाहर युवा साथी हो, मेरे बड़े बुजुर्ग, वो भी सब व्यवस्था की हुई है। कूलरों में पानी डल रहा है, सब कूलर चल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। सब लोग अंदर बैठे तो अच्छा लगेगा। सभी लोग अंदर टेंट में पधारे और बैठे। सभी युवा साथियों से निवेदन है, सभी अपना अपना स्नान ग्रहण कर ले। सभी युवा साथी और बड़े बुजुर्ग अपना अपना स्नान ग्रहण कर ले। साथियों, किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई महापंचायत का आयोजन होता है, तो उस महापंचायत का यदि निष्कर्ष ना निकले, परिणाम ना निकले, तो मुझे लगता है उस महापंचायत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं मेरे मन की बात, मेरे मन के विचार कहने से पहले मैं कुछ जयकारे लगाना चाहता हूं। हालांकि ये माहौल तो नहीं है, लेकिन ऐसे जयकारे जिस माहौल से यदि आप में हम में एकता और विश्वास कायम हो, तो उन जयकारों में कोई नुकसान भी नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। सामने विराजमान हमारे पंच पटेलों, नारी शक्ति, मेरी माता और मेरी बहनों, और इस समाज की और देश की रीढ़ की हड्डी, देश का भविष्य है मेरे युवा साथियों, और मंच पर आसीन उन सामाजिक संगठनों के नेताओं और समाज को एक दिशा प्रदान करने वाले नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, आखिर हमें इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल अपने आप से पूछना कि आजादी के 75 साल के बाद भी, आजादी के 75 साल के बाद भी जब खुले आसमान के नीचे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रूप से चल नहीं सकती, जी नहीं सकती, तो ऐसी आजादी का क्या मतलब है? ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा जघन्य अपराध जिसको सुनकर के हमारी रूह कांप जाए। जहां तक मुझे याद है 20 साल पहले इस तरह के जघन्य अपराध नहीं हुआ करते थे। 20 साल पहले लोगों में प्रेम हुआ करता था, विश्वास हुआ करता था, सब समाज के प्रति, देश के प्रति एक भावना हुआ करती थी, प्रेम की और विश्वास की, एकता की, अटूटता की। लेकिन पता नहीं मेरे समाज को, सब समाज को, मेरे मानव समाज को और मेरे देश को जाने किन की नजर लग गई कि जिस देश के अंदर लक्ष्मी को, नारी को पूजा जाता है, आज वहां पर नारियों का शोषण किया जा रहा है। इंसाफ मिल जाएगा। अरे सरकार, मैंने पहले भी कहा था तिये की बैठक के दिन भी, अरे सरकार हमें 25 लाख नहीं 50 लाख भी दे देगी, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि आज जो नजारा देखने को मिल रहा है, शायद सर्व समाज जागा है, और सर्व समाज जागता है तो सरकारें झुकती है, और सरकारों को झुकाने का यही तरीका है। ये चीजें मिल जाएगी। लेकिन मंच पर बैठे हुए सामाजिक संगठनों के नेताओं से और सामने विराजमान लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य के अंदर हमारी किसी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का अपराध ना हो? कोई गारंटी दे सकता है? कोई सरकार गारंटी दे सकती है या कोई अधिकारी गारंटी दे सकता है? आज बहन बादाम देवी के साथ हुआ, अरे 10 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ, परसों जम्मा रामगढ़ के डांगरवाड़ा के अंदर एक महिला के साथ हुआ। आखिर इस तरह का अपराध कब थमेगा? और यहां मंच पर बैठी हुई महिला शक्ति और यहां पर बैठी हुई बहन बेटियों से मैं पूछना चाहता हूं, और यहां बैठे हुए नौजवान से पूछना चाहता हूं, मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल जी मीणा साहब आए, मंच पे पधारे। अपने ईमान जम से पूछना, डॉक्टर साहब कन्हैयालाल जी मंच पे पधारे। अपने आत्मा पात्र के पूछना, क्या आज ऐसा माहौल है क्या कि हमारी बहन बेटी को हम अकेले कहीं पढ़ने के लिए या शाम को किसी बाजार से सामान लेने के लिए बेच सकते हैं? है क्या माहौल ऐसा? बताओ मुझे आप लोग, भाई क्यों नहीं है? मुझे बताओ। आज सरकार के पास ताकत है, पावर है, कानून है, बंदूक है, लाठी है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग क्यों डरे हुए हैं? बताइए आप लोग क्यों डरे हुए हैं? कल आदरणीय मंच से लोगों से कहना चाहता हूं, कल फोन आया मेरे पास सीकर से, एक 5 साल की बच्ची सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है, और सरकारी स्कूल के अंदर उसका टीचर का जो अध्यापक है वो उसका शोषण कर रहा था। बच्ची डर गई, सहन नहीं, मां ने बड़े दुलार के पूछा तो मालूम चला उस बच्ची का लंबे समय से शोषण किया जा रहा था। FIR दर्ज करवाई, वो जेल चला गया। FIR दर्ज करवाई,
वो जेल चला गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नौजवान साथियों, मेरे पंच पटेलों, मेरा मानना है कि जिस बात को अपन उठा दी ये काम तो हो ही जाएंगे, लेकिन जिस बहन बदाम देवी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा इंसाफ तभी माना जाएगा तब सरकार एक ऐसे कायदे कानून नियम बनाए जिससे हमारी किसी भी बहन बेटी को इस प्रकार की घटना का सामना न करना पड़े। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है, गरीब का बच्चा या पैसे वाले का बच्चा? अरे सरकारी स्कूल के अंदर आप हमारी बेटी को भेजते हैं, भेजने के बाद हम निश्चित रहते हैं और सरकारी स्कूल के अंदर उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कौन देखने वाला है। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने साथ दिया तो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड के बाद जो पोक्सो कानून बना था वो कानून राजस्थान के अंदर बन जाएगा। दम चाहिए आप लोगों में, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये दरिंदे और हैवान ऐसे घूमते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या सरकारी विद्यालयों में, सरकारी महाविद्यालयों में कैमरे लगने चाहिए? लगने, हाथ खड़े करो कितने लोग पक्ष में हो? जब सारे लोग पक्ष में हो तो कैमरे कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। लेकिन सरकार तब लगाती है तब जनता अपने अधिकारों की मांगों के लिए सड़कों पर आती है। कैमरे लग जाएंगे तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, और जो स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैमरे की नजर में है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो कस्बे हो चाहे बाजार हो, उन सब पर उच्च क्वालिटी के कैमरे लगने से अपराध की कमी घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी। सहमत हो? आज क्या करो? तो मैं कहना चाहता हूं कि 50 लाख ही मिल जाएंगे, बदाम देवी के वो फांसी भी हो जाएगी। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, सब चाहते हैं फांसी हो, लेकिन फांसी कैसे होगी मुझे बताओ आप। मेरा सुझाव है जब तक जिस कोर्ट में मुकदमा चलेगा उस कोर्ट में जब तक एक वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, फांसी की संभावना का कुछ कह नहीं सकती। ये काम किसका है? सरकार का, कि हमारी इस मांग में जोड़ना चाहिए। आपने कल पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, मेन प्रश्न आई थी, बूंदी और अलवर के अंदर पोक्सो कोर्ट ने हत्यारों को सुनाई फांसी की सजा। पढ़ा था आप लोगों ने? उसमें साथ में लिखा हुआ था कि उन केसों की पैरवी करने के लिए सरकार ने जयपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की थी। तो इस मामले के अंदर हम चाहते हैं कि जब तक वरिष्ठ नियुक्ति नहीं होगी तब तक केस का कोई पता नहीं होगा कि कोर्ट के अंदर पैरवी कौन करेगा। आप और हम थोड़ी करेंगे, सरकारी वकील ही करेगा, वकील ही करेगा भाई। तो सरकारी वकील कौन नियुक्त करे? सरकार करे। तो हमने आपके सामने सुझाव रख दिए। बाकी तो मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, मेरे पंच पटेलों, आप भी जानते हो सच्चाई, हम भी जानते हैं। आज से 40 साल पहले इन पगड़ी वालों की पंच पटेलों का कानून चला करता था, यही जज हुआ करते थे, यही निर्णय हुआ करते, लेकिन अब कहां गया वो समय? मुझे लगता है हमें बहुत यदि समाज में अपराध रोकना है, समाज में भी अपराध रोकना है, तो हमें हमारे पंचों वाली व्यवस्था, हमारे गांव वाली व्यवस्थाओं को वापस मजबूत करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, सरकार कानून बना देगी, सरकार कानून बना देगी, लागू कर देगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बनती है। मेरा सुझाव है ये नौजवान साथी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और पंच पटेलों से कि गांव के अंदर जब तक गांव में आप लोग टीम नहीं बनाओगे मजबूत सामाजिक रूप से, तब तक ये कार्य मुश्किल लगेगा। साथियों, इस मामले के अंदर जहां मेरी कानूनी जरूरत पड़ेगी, तो मैं वकील हूं तो मैं कोर्ट की बात करूंगा, जहां भी कानूनी मुझे जरूरत पड़ेगी अब आदेश करना मैं तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी कि किस प्रकार एक तो उसके दोनों बच्चा और बच्ची और उसका